में निवेश करें। तो आप डीएलएफ या गोदरेज प्रॉपर्टीज, जो देश की सबसे पुरानी और देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज हैं, उनके साथ जाइए। आईबी रियल में आपको कॉस्ट टू कॉस्ट आए, थोड़ा ऊपर प्रॉफिट आए, आप निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। सुरेश कुमार हमारे अगले दर्शक हैं, जो कि करनाल हरियाणा से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार कुमार सर, मेरे पास अबान ऑफशोर की सो शेयर है जी, अबान 650 के हिसाब से जी। हाँ जी। ये आपने कब खरीदारी की थी 650 रुपए पे? 2013-14 में करी थी जी। हाँ, इनफैक्ट ये 4200 रुपए का हाई बनाकर नीचे आया हुआ शेयर है, और आपने नीचे जाते में शायद खरीदारी की थी, राइट? हाँ जी, हाँ जी। आपने इतने समय तक इसको बेचा नहीं, कुछ भी नहीं। 650 से 590 मतलब रुपए नीचे है, 60 रुपया आ चुका है, आपका 90% कैपिटल वाइप आउट कर गया। आपने इसे बीच में कभी बेचने की नहीं सोची? नहीं, सोचा था कवर हो जाएगा कई बार, लेकिन हुआ 50 पे आ गया वो तो। कुमार साहब, बहुत ज़्यादा विकल्प तो नहीं है, लेकिन फिर भी मानस से पूछ लेता हूँ। मानस, अबाना ऑफशोर, इनकी खरीदारी 650 रुपये पर है। ये उस दौर का स्टॉक है जिस दौर में क्रूड की तेज़ी में ये स्टॉक भी चले थे। 4200 रुपये इसका ऑल टाइम हाई था, और वहाँ से टूटता हुआ 650 आया, जहाँ इन्होंने खरीदारी की, और आज 60 रुपये आया। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, अब फिलहाल ज्यादा बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि इनका पोजीशन बहुत ऊपर है, तो उस पे व्यू देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि 650 रुपए के पोजीशन का क्या करूं, क्योंकि इन्होंने नीचे 30 रुपए तक के भाव, मेरे ख्याल से 22-23 रुपए तक के भाव देखे हैं, तो अब निकलने का तो मतलब नहीं बनता है। अब अगर हम शॉर्ट टर्म या तो मीडियम टर्म पैटर्न की बात करें, अब करंट लेवल से हम देखते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म चार्ट पे कुछ पॉजिटिव पैटर्न बन रहे हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कम से कम 70-72 रुपए तक का भाव तो देखने को मिलेगा। उसके बाद वहां पर फिर से आप रिव्यू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी काफी लोअर लेवल देखे, तो स्टॉप लॉस नहीं बोलूंगा, केवल इतना बोल सकता हूं कि जब तक ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर 50 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। पहले टारगेट 70-72 रुपए, और 72 रुपए के ऊपर निकला तो फिर एक नया फ्रेश अप मूव मिलेगा। तो 72 रुपया निकला तो आपको तेजी मिलेगी, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, आपको कभी भी अपने लॉसेस को एटलीस्ट नहीं पालना है। कुमार साहब, आप प्रॉफिट्स को पालिए, लॉसेस को जल्दी से जल्दी कट डाउन करिए। अगर कहीं स्टॉप लॉस लगाया होता तो शायद आपके पास उतना कैपिटल होता जिसको आप मल्टीपल टाइम एटलीस्ट डिप्लॉय कर पाए होते। आगे बढ़ते हैं और कुछ और दर्शकों के सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ सौरभ हैं, जो कि आगरा से मौजूद हैं। सौरभ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सौरभ। सर, मेरे पास सिरमा एसजीएस के 750 शेयर हैं 330 की रेट पे। ये तो लिस्टिंग पे शायद आपने खरीदारी की थी, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। और एक कैंपस के शेयर हैं 500 रुपए की रेट पे। कैंपस किस भाव पे खरीदारी आपकी? 500 रुपए पे है 100 शेयर। वो आपको प्रॉफिट दे रहा होगा, राइट? जी जी, तो ये दोनों बता दीजिए, सिरमा एसजीएस और कैंपस का। ओके। मानस, 2 आईपीओ हैं, एक में तो बढ़िया मुनाफा है, नए हाइस पर, ऑल टाइम हाइस पे कामकाज कर रहा है कैंपस का शेयर 541 पर, और दूसरा सिरमा एसजीएस, रीसेंट लिस्टिंग, ब्लॉक के बाद ये चला, उसके बाद ऊपरी स्तर से बिकवा ली, यहाँ पे लॉस है 30 रुपये पर शेयर का। चार्ट्स दोनों के लिमिटेड होंगे आपके लिए, तो आप क्या राय रखते हैं इन पर? देखिए, सिरमा के तो चार्ट्स इतने कम है कि उसको रीड करना बहुत मुश्किल है, बहुत कम कैंडल्स हैं, इसको रीड करना मेरे बस की बात नहीं है। बट केवल एक चीज मैं बोलूंगा कि अगर बिल्कुल इंट्राडे या 60 मिनट चार्ट पे चले जाए, तो वहां पर एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट को ध्यान रखिएगा। 287 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है शॉर्ट टर्म चार्ट पे, अगर वो निकला, उसके नीचे गया, तब शायद आपको अपनी पोजीशन से निकलना पड़ेगा, वो ज्यादा सही डिसीजन होगा। ऊपर की जहां तक बात है, 312 रुपए के ऊपर निकलेगा तब फिर से रैली रिज्यूम हो जाएगी, और 312 रुपए के ऊपर आपको 340-342 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो बहुत शॉर्ट टर्म नजरिया है, लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक फंडामेंटल चेक करना बेहतर रहेगा। कैंपस के चार्ट्स काफी बेहतरीन लगते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, तो एक मीडियम टर्म आउटलुक के हिसाब से चलें तो देखिए एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, 520 रुपए के ऊपर वो ब्रेकआउट देखने को मिला है, और अब आपको शायद 610 से लेकर 630 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो कैंपस में बिल्कुल बने रहिए, स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करके 509 के नीचे करें, 509 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। 509 के नीचे का स्टॉप लॉस कैंपस में, और 283 का एक स्टॉप लॉस आप सिरमा एसजीएस में लगा सकते हैं, और वो लिस्टिंग के आसपास के दाम था, तो उस दाम को आप फॉलो कर सकते हैं। एस चटर्जी हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से बातचीत करने के लिए। चटर्जी साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते सर, मेरे पास नोसिल के 150 शेयर्स है 270, मैं 6 मंथ से होल्ड कर रहा हूँ जी। अनदर 4 to 5 मंथ्स होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या नजरिया क्या है, क्या करना है, थोड़ा बताइएगा। मानस 6 महीने से होल्ड कर रहे हैं, अंतराल के बाद इनका भाव वापस 270 रुपए के ऊपर इनकी खरीदारी का 287-88 चल रहा है, अभी भी ये 4 महीने और दे सकते हैं, तो क्या बने रहें, क्या स्टॉप लॉस, क्या कैसे ट्रेल करें अपने प्रॉफिट्स को?
देखिए बिल्कुल बने रहना चाहिए, उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। 2021 में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, 2018 के हाईज को ब्रीच किया था, 240 के ऊपर निकला था। उसके बाद 320 तक के हाईज बने, वहां पर स्टॉक सस्टेन नहीं हुआ, करेक्ट हुआ। लेकिन ध्यान रखिए, वापस उसने जो सपोर्ट रेंज पहले लॉन्ग टर्म चार्ट पे 200-210 की थी, वहां पर सपोर्ट लेके रिकवरी दिखा रहा है। हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, कोई चार्ट पे कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं लगती है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक 258 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, एक मीडियम टर्म आउटलुक के हिसाब से बनाए रखिए अपनी पोजीशन। पहला जो टारगेट होगा वो 320 रुपए का होगा। लेकिन मेरा समझना यह है कि पोटेंशियल की बात करिए तो 355 से लेकर 360 तक के भाव आपको नोसिल में देखने को मिल जाएंगे, तो बने रहिए 258 के स्टॉप लॉस के साथ। 258 का स्टॉप लॉस और बने रहने की राय ये आपके लिए रखी गई है। 300 350 प्लस तक के टारगेट्स जो है यहाँ आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अब बातचीत करते हैं विक्रम सिंह साहब से, जो कि हरियाणा से हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सिंह साहब आप सुन पा रहे हैं? चलिए शायद संपर्क टूट गया, लेकिन नजारा टेक इनके पास हैं 70 शेयर, करीब 587 रुपए पर शेयर के दाम पर, और एग्जॉर्बिटेंट गेन पिछले 2 दिनों में आया है इसमें। मानस बढ़िया चल रही 2 दिनों में, अभी क्या करें, अपना मुनाफा लेकर निकल जाए, बने रहे? देखिए अभी स्टॉक ने कुछ दिन पहले ही अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, जो कि बहुत पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। और ध्यान रखिए, देखिए 1650 से क्रैक हुआ था, तो मेरा समझना है कि कम से कम 50% तो रिट्रेस करेगा इस मूव में। उम्मीद करिए कि 960 या 1000 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो नजारा में बिल्कुल बने रहिए, स्टॉप लॉस रखना है तो 650 के लगाएं और 1000 रुपए के टारगेट से। तो बढ़िया नजारा है सिंह साहब, आप बने रहें अभी भी।